मोड़े। मैं 8वीं कक्षा की विद्यार्थिनी आप सबके सामने 15 अगस्त के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ, वो आप शांति से सुने, ऐसी मेरी विनती है। खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आज के देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, जो पर्वत बनकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है, वो खून नहीं वो पानी है। उसी दिन लोगों ने खून की सही सही कीमत पहचानी थी, जब सुभाष ने बर्मा में जाकर मांगी उनसे कुर्बानी थी, मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्र के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा, लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो माला चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो माला चढ़ाई जाएगी, और सुनो तुम्हारे शीश के फूलों से गोपी जाएगी, और सुनो तुम्हारे शीश के फूलों से गोपी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पे सफर खेला जाता है, शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है, नंगे सिर झेला जाता है। और जहाँ वह बाहु ऊंची कर वे बोले तुम मुझे रक्त दो, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल शुरू, सीने में दिल न समाते थे, सीने में दिल न समाते थे, तो इनकलाब के नारे कोसों तक छाए थे। हम देंगे रक्त, हम देंगे रक्त, बस यही शब्द सुनाई देते थे, बस यही शब्द सुनाई देते थे। रब में जाने के लिए योग खड़े तैयार दिखाई देते थे, योग खड़े तैयार दिखाई देते थे। सुभाष बोले वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आगे आए जिसके तन में हिंदुस्तानी रक्त बहता हो, वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, वो आगे आए जो इनमें हस्तक लेता हो, जो इनमें हस्तक लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में हम अपना रक्त बहाते हैं, हम अपना रक्त बहाते हैं। उसी दिन साहस से भरे युवक बढ़ते ही जा रहे थे, छुरी चाकू कटारों से अपना रक्त बहा रहे थे, और उसी रक्त की शाही में अपनी कलम डुबाकर आजादी के पैमाने पर अपने हस्ताक्षर किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। दोस्तों, प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की आवाज से टोलों के टोले उमड़ाते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में बवाल मचा देता था। मैं नहीं मानती फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों से रंग देना मतलब देशभक्ति है। आप कहेंगे कि हम साल में 2 बार हाथ में झंडा लेते हैं, वो देशभक्ति है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, यह उसकी देशभक्ति नहीं, तो यह उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। हमारी सच्ची देशभक्ति, हमारी सच्ची देशभक्ति देशद्रोहियों को यह समझा सकती है कि अगर तू परिंदा है, कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। चारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, चारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो सिर्फ इस बात का गुरूर है कि भारत मेरा है और मैं इस भारत की हूँ, भारत मेरा है और मैं इस भारत की हूँ। धन्यवाद।